किसको बनाना है, कौन से बेटे को अगला राजा बनाए, और शाहजहां ने कहा कि दारा को बनाना। किसको बनाना है? शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, उसका सबसे प्रिय बेटा था, जिसकी पोस्टिंग उसने आगरा में कर रखी थी। आगरा दिल्ली मुगलों की राजधानी थी और यहीं उसकी पोस्टिंग थी। तो आगरा में किसकी पोस्टिंग थी? शाहजहां ने अपने पास में रख रखा है। अपने एक बेटे को साउथ इंडिया भेज रखा है औरंगजेब, एक बेटे को आपके वेस्टर्न इंडिया में गुजरात में भेज रखा है मुराद, एक बेटे को ईस्टर्न इंडिया में बंगाल में भेज रखा है सुजा। शाहजहां के 4 बेटे हैं जिनको भारत के 4 कोनों में अपॉइंट कर रखा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में उसकी खुद की राजधानी है, वहीं पर उसका बेटा कौन सा है और उसने कहा मेरे मरने के बाद अगला राजा किसको बना देना। पर मुगलों में सीधी व्यवस्था थी कि बाप के मरने के बाद में सारे भाई आपस में लड़ते थे और लड़के एक दूसरे को मारते थे, और मार के जो बचता था वो क्या बनता था? राजा। तो इन बाकी तीनों भाइयों को समाचार मिले कि पापा ने वहां पे राजा किसको घोषित कर दिया? दारा को। उनको ऐसे कैसे घोषित कर देंगे, हम लड़ेंगे, एक भाई जिंदा बचेगा वो राजा बनेगा। तो इधर से आक्रमण की तैयारी कर रहा है सुजा। कौन कर रहा है? इधर से आक्रमण की तैयारी कर रहा है मुराद। कौन कर रहा है? मुराद। ऐसे टाइम में औरंगजेब मुराद को लेटर भेजता है। औरंगजेब किसको लेटर भेजता है? उसने कहा भाई मुराद, एक समाचार सुना आगरा में क्या चल रहा है? मुराद ने कहा हाँ यार भाई, समाचार तो आया मेरे पास भी। समाचार ये है कि वहां पे दारा को राजा घोषित कर दिया। औरंगजेब ने कहा एग्जैक्टली, और मैं तब से सोच सोच के हैरान और परेशान हूं कि जब हम चारों में सबसे योग्य मुराद है तो फिर राजा दारा कैसे बन सकता? और राजा तुझे बनना चाहिए, तो तू है राजा। तो मुराद ने कहा पर भैया आप खुद। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं साउथ इंडिया में ठीक हूं, मैं तो यहीं पे रहना चाहता हूं, पर मैं तन मन धन से मेरे भाई मुराद के साथ हूं। मैं नहीं चाहता कि मुगलिया सल्तनत दारा जैसे अयोग्य व्यक्ति के पास है। मैं चाहता हूं कि सब भाइयों में सबसे योग्य मुराद है, तो उसकी मुराद पूरी होनी चाहिए, और वो क्या बनना चाहिए? मुगल बादशाह बनना चाहिए। अगला बात। मुराद ने कहा थैंक यू यार भैया, आप इधर सपोर्ट कर रहे हो, क्या करना अब? तो औरंगजेब ने कहा कि मैं महाराष्ट्र हूं, अभी तू गुजरात बैठा है, तू गुजरात से मध्य प्रदेश आ जा, मैं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहा हूं। दोनों भाई भाई मध्य प्रदेश में मिलेंगे, फिर अपने आगरा पर हमला करेंगे, दारा को मारेंगे, तेरे को बादशाह बनाएंगे, मैं वापस साउथ आ जाऊंगा। तो उसने कहा ये वाला प्लान ठीक है। तो ये दोनों अब कहां से अटैक करने की योजना बना रहे हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जाएंगे, गुजरात से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, और वहां से ऊपर हमला करेंगे। मतलब एक तरफ से 2 भाई मिलके हमला करने वाले हैं। कौन कौन? इधर से कौन करने वाला है? मतलब 2 हमले होंगे, एक पूर्वी दिशा की तरफ से होगा, एक पश्चिमी दिशा की तरफ से होगा। शाहजहां के दरबार में मीटिंग हुई कि भाई दोनों तरफ से हमले होने वाले हैं, इन हमलों को रोकने के लिए कौन जाएगा? तो कहा भाई अच्छे सेनापति भेजे जाएं जो इन हमलों को रोक सके। तो कहा उधर सुजा हमला करने जा रहा है, सुजा का हमला रोकने के लिए किसको भेजा जाए? तो अपने जयपुर के राजा हुआ करते मिर्जा राजा जयसिंह। कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह को कहा गया कि मिर्जा राजा जयसिंह जाओ और जाके हमला रोक के आओ। किसका हमला रोक के आओ? सुजा। तो मिर्जा राजा जयसिंह गए और उन्होंने जाके सुजा को हरा दिया बहादुरपुर के युद्ध में। कौन से युद्ध में? बहादुरपुर में युद्ध होता है, और बहादुरपुर वाले युद्ध के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह दारा की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं, और किसको हरा के आते हैं? सुजा वापस भाग गया, बंगाल की तरफ भाग गया। अब एक तरफ से सुजा आ रहा था, दूसरी तरफ से कौन आ रहे हैं? 2 भाई मिलके। कौन कौन से? ये शक्ति बड़ी है, 2 भाई मिल गए। फिर औरंगजेब घाघ टाइप का आदमी था, तो कहा औरंगजेब के खिलाफ ज्यादा शक्तिशाली को भेजा जाना चाहिए। तो ये दोनों भाई आ रहे हैं, तो यहाँ किसको भेजा जाए? तो जोधपुर वाले जसवंत सिंह को कहा भाई जसवंत सिंह तुम जाओ और औरंगजेब और मुराद से जाके लड़ो। मैं क्यों लड़ू? तुम्हारे भाइयों भाइयों की बेटों बेटों की आपस में लड़ाई है, मैं क्यों जाऊं वहां पे? तो शाहजहां ने और दारा ने राजी किया जसवंत सिंह को कि हम तेरे को मालवा दे देंगे। क्या दे देंगे? मैंने बताया था अपने देश में 2 जगह मालवा और गुजरात ऐसी थी जहां पर हर कोई दिल्ली का राजा खुद कब्जा करना चाहता था। मालवा में खेती बहुत अच्छी होती, तो हम तुम्हें क्या देंगे? मालवा। तो उसने कहा फिर ठीक है, फिर मैं चला जाऊंगा। तो जसवंत सिंह कहां पर आके बैठ गया? मालवा। मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। औरंगजेब मुराद दोनों को मिलना कहां पर है? मध्य प्रदेश। अब औरंगजेब और मुराद मध्य प्रदेश में मिले मालवा के अंदर। अब मालवा से जब वो आगे जाने लगे, जसवंत सिंह तैयार बैठा था। वो ध्यान किधर है? हीरो इधर है भाई साहब, कहां जा रहे हो दोनों? तो औरंगजेब ने भोले बन के एकदम कहा, औरंगजेब ने कहा कि वो हमें समाचार मिला कि पिताजी बीमार है, इसलिए हम पिताजी से मिलने के लिए आगरा जा रहे हैं। जसवंत सिंह ने कहा कि धन्य है तुम्हारी माता जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जो पिता के बारे में ऐसी सोच रखता है कि पिताजी को बुढ़ापे में बीमारी में मिलना चाहिए। पर भाई औरंगजेब, बाप से मिलने के लिए जब कोई जाता है तो 50,000 की फौज कौन लेके जाता है? तेरे साथ ये 50,000 की तो फौज है पूरी। तो औरंगजेब ने कहा यार फौज तो मैं साउथ इंडिया में था, तो फौज को कहां छोड़ गया हूं, ये फौज तो साथ में रहेगी मेरे। तो उसने कहा यहाँ छोड़ दे, यहाँ मालवा छोड़, मैं ध्यान रखूंगा तेरी फौज का। और दोनों भाई भाई चुपचाप रवाना हो जाओ यहाँ से। अकेले जाओगे तो जाने दूंगा, अकेले नहीं जाओगे तो मैं मालवा में इंच क्रॉस नहीं करने दूं तुम दोनों को। समझ में आ गई बात औरंगजेब की, जसवंत सिंह बड़ी सेना लेके बैठा और अपने को जाने तो यहां से नहीं दे। पर औरंगजेब में कमीनापन उच्च लेवल का था। तो
औरंगजेब ने कहा कि यार भाई मुझे तू महीने भर का टाइम दे, मैं अपनी सेना को थोड़ा एडजस्ट करूं, रोकूं इसको, इस खाने पीने की व्यवस्था करूं, फिर हम भाई भाई अकेले चले जाएंगे। जसवंत सिंह का ठीक। औरंगजेब अपनी सेना को यहाँ जमाता है, साथ में जसवंत सिंह के बारे में पता लगाता है कि कौन कौन साथ में आए हुए हैं, कितनी सेना आई हुई है, कितना असला, कितने हथियार, कितना बारूद, कितना इनके पास में। और उसे पता चलता है कि लड़े तो जसवंत सिंह मार देगा और ये मालवा ही नहीं क्रॉस करने देगा अपने को। जसवंत सिंह की तरफ एक सेनापति हुआ करता, जिस सेनापति का नाम था कासिम खान। क्या नाम था? 30,000 की फौज लेके जसवंत सिंह के साथ एक सेनापति मुगलों का और आया हुआ, उसका नाम क्या है? कासिम। औरंगजेब कासिम खान के पास मैसेज भेजता युद्ध से पहले कि कासिम खान बधाई हो, धर्म परिवर्तन कर लिया, मुसलमान से हिंदू बन गए। कासिम खान ने कहा नहीं नहीं, किसने कहा तुझे, मैं तो मुसलमान ही हूं। औरंगजेब ने कहा यार तुम दारा के सेनापति हो, जब दारा हिंदू है तो तुम भी हिंदू हो अब तो। उसने कहा यार तेरा दिमाग से ठिया गया क्या, दारा तेरा भाई है, तू मुसलमान है तो दारा भी मुसलमान है। उसने कहा दारा तो मुसलमान तो नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। और दारा वास्तव में बहुत लिबरल बंदा था, सारे दिन पंडित जी के पास बैठा रहता, तिलक लगाया हुआ रखता, जनेऊ पहन के रखता, सुबह शाम गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः बोला करता। वेद और पुराणों का महान ज्ञाता था वो आदमी, उसने वेद पुराणों के फारसी में ट्रांसलेशन कर लिए थे। और कहा यार सारे दिन तो पंडित जी के पास बैठा रहता है, 4 दिन रामकृष्ण टाइप की बातें करता रहता है, वो काफिर है, वो तो हिंदू बन चुका है कब का, और हम तो लड़ने इसलिए जा रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मुगलिया सल्तनत किसी काफिर के पास में जाए, पर तू अब काफिरों का साथ देगा। और उसने कहा कासिम खान तू तो एक बात बता, तू कहता दारा हिंदू नहीं है, पिछला युद्ध जो सुजा के खिलाफ हुआ था बहादुरपुर, उसमें तुम्हारा सेनापति कौन था? उसने कहा मिर्जा राजा जयसिंह। इस वाले युद्ध में मुख्य सेनापति कौन है, हमारे से लड़ने के लिए कौन है? उसने कहा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के अलावा और लड़ने के लिए कौन कौन है? तो उसने कहा आपके कोटा का मुकुंद सिंह हाड़ा, रतलाम का रतन सिंह राठौड़। उसने कहा सारे कौन है? कासिम खान ने कहा भाई यार आंखें खोल दी, ये तो दारा ने सारे हिंदू हिंदू इकट्ठे कर रखे हैं और मैं तेरी तरफ हूं। और युद्ध से ठीक एक दिन पहले कासिम खान अपने 30,000 की फौज को लेकर किधर मिल जाता है? औरंगजेब। मैंने एक बार पहले ही बताया था कि युद्ध से पहले या युद्ध के बीच में सेना का उधर जाना केवल सैनिकों की संख्या में कमी या वृद्धि होना नहीं है, प्लानिंग बताना है। कि कासिम खान उधर चला गया तो इसका मतलब कासिम खान ने सारी प्लानिंग भी तो बता दी, और उधर जाके उसने बता दिया भाई कैसे लड़ेंगे, क्या नहीं लड़ेंगे, कितने हथियार है, कितना असला है, पीछे से कौन आ सकता है, सारी बातें बता दी। अब औरंगजेब की स्थिति ज्यादा अच्छी थी। अब औरंगजेब और मुराद दोनों मिलकर जसवंत सिंह से लड़ रहे हैं, और जसवंत सिंह एक सेनापति विश्वासघात करके उधर उस तरफ है कासिम खान। वो जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम क्या है? धर्मत। कौन सा युद्ध है? शानदार वाला युद्ध होता है, बड़ा जोर। जसवंत सिंह ने कहा कोई बात नहीं, सेना कम पड़ गई तो भी लड़ेंगे अपने, और जसवंत सिंह शानदार वाला ही लड़ता है। खुद उस युद्ध के अंदर आगे आगे जाके लड़ रहा होता है, खूब सारे घायल, घाव घाव रहते हैं एकदम, तोपों के गोलियां लग लग के, उसके छर्रे लग लग के खूब सारे घाव हो गए। तब जब वो आगे आगे जाके लड़ रहा था, हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी उसकी, तब जोधपुर वाले मंत्री उसके पास में जाते हैं, और मंत्री जा कहते हैं कि राजा जी ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई मुगलों की आपस के अंदर लड़ाई है, और इनकी तरफ से जान देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दारा ने आपको कहा लड़ने के लिए जाओ, आगे मरना क्यों है, कोई जीते कोई लड़े कोई हारे, आपका क्या लेना देना, आप बाहर चलो। जसवंत सिंह ने कहा लड़ना कैसे नहीं है, दारा ने मुझे सेनापति बना के भेजा तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन लड़ूंगा मैं। उनका नहीं, मरना नहीं है, लड़ लिया, जीती देर लड़ना था, अब जो फैसला होगा देखी जाएगी, आप तो युद्ध से बाहर आओ। तो वो मंत्री जबरदस्ती पकड़ के जसवंत सिंह को युद्ध से बाहर ले गए। युद्ध में कौन जीत गया? औरंगजेब। औरंगजेब युद्ध जीत जाता है। बीच की कहानी एक ये है कि औरंगजेब युद्ध जीता, जसवंत सिंह युद्ध में से घायल हुआ, घायल होकर वापस जोधपुर चला गया। जोधपुर में जसवंत सिंह की एक रानी थी, उसका नाम भी था जसवंत। नाम क्या था? नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम भी क्या है? नवजोत। तो जसवंत सिंह की पत्नी का नाम भी क्या था? ये जो जसवंत थी, जो जसवंत सिंह की रानी थी, ये वो हाड़ी रानी जिसने अपना सिर काट के दिया था, उसकी बुआ थी, दे दिया था सहल कंवर, उसकी बुआ थी। तो मतलब क्रांतिकारी टाइप की महिला अपने आप में। उस जब जसवंत दे को यहाँ पे पता चला कि उसका पति युद्ध हार गया और वापस आ रहा है, तो उसने किले के दरवाजे बंद करवाए, और उसने घोषणा की कि मेरा पति जसवंत सिंह मर चुका है और अब जोधपुर की राजा मैं हूं। यहाँ पे जसवंत सिंह जैसे जोधपुर पहुंचा, गेट कीपर ने कहा, गेट कीपर कहा भाई गेट खोल। गेट कीपर ने कहा कौन साहब आप? कहा मैं महाराजा जसवंत सिंह। साहब आपके लाडू ही खा लिए हमने। तिया की बैठक संपन्न हो चुकी है, इधर किधर आप? अरे ऐसे कैसे करवाया? साहब रानी ने कहा था कि मैं हारे हुए पति का मुंह देखना पसंद नहीं करती, और ऐसे पति को मरा हुआ समझ लिया जाना चाहिए। फिर वो मंत्रियों ने समझा कि साहब हम लेके आए, राजा तो खुद ही मरना चाहता था वहां पे, और वास्तव में लाडू खाने ही पड़ जाते, जैसे तैसे करके बचा के लाए। अपना क्या लगता है, मुगलों की लड़ाई थी, अपने क्यों मरे उनकी तरफ से जाके? जो लड़ना था, जितना लड़ना था लड़ लुड़ा लिया अपने, अब जो फैसला हुआ वो हो गया। उनके सेनापति जब छोड़ छोड़ के जा रहे थे, आप क्यों मरोगे?
रानी को बुलाया, उन मंत्रियों ने कहा कि अरे गलती नहीं है राजा की, हम लेके आए थे, अंदर तो आने दो कम से कम। तो भी कहते हैं रानी जब अंदर भी आ जाता है तो भी राजा की खूब ही बेइज्जती करती है। और जब राजा को खाना लगाया गया राजा के सामने, तो नौकरानी खाना लेके आई थाली के अंदर, थाली में खूब सारी कटोरियां। तो रानी उस थाली को देखते अरे अरे अरे, थाली में मतलब वो कोई कागज के कोई पत्तल वत्तल होंगे उन पे ला, तो क्यों? तो क्या धातु मेटल की बनी हुई है थाली तो, और कटोरियां आपस में टकराएगी और टन टन की आवाज आएगी तो राजा डर जाएगा कहीं पर। वहां पे तलवारों की टन टन हो रही थी, तभी तो भाग के आ गया था। जसवंत सिंह ने कहा चिल बेबी, अब इतना भी क्या है, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, और मैं आज के बाद में कभी नहीं आऊंगा, एक बार तो बख्श कम से कम। तो जाके वो रानी चुप होती है। अब इधर औरंगजेब धर्मत का युद्ध जीतता है, धर्मत का युद्ध जीत के आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ा, दारा को लगा, औरंगजेब तो आ रहा है, दारा खुद लड़ने के लिए आता है। इस बार दारा औरंगजेब से जो युद्ध करता है उस युद्ध का नाम क्या है? सामूगढ़। कौन सा युद्ध है? पर औरंगजेब के सितारे भयंकर काम कर रहे थे, सामूगढ़ में औरंगजेब फिर जीतता है। औरंगजेब जीता, सामूगढ़ में जीता, दारा भाग गया, दारा भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? गुजरात। औरंगजेब जाता है आगरा, आगरा में जाके शाहजहां को गिरफ्तार करता है, खुद मुगल बादशाह बनता है, मुराद को बेसमेंट में ले जाके मार देता है। मुराद को उसने कहा तेरी मुराद पूरी करता हूं, तू आ। वो बेसमेंट में लेके गया, मुराद को हलाल किया उसने, खुद बना आगरा में मुगल बादशाह, बाप को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, और दारा भाग के कहां पर चला गया? गुजरात। अब स्थितियां चेंज। औरंगजेब कहां का मुगल बादशाह? आगरा। सुजा कहां पर बैठा है? बंगाल। दारा कहां पर बैठा है? गुजरात। जैसे ही सामूगढ़ को जीत के औरंगजेब मुगल बादशाह बना, मिर्जा राजा जयसिंह जो पहले दारा की तरफ था, उसे पता चला भाई दारा तो भाग गया और मुगल बादशाह कौन बन गया? औरंगजेब। तो औरंगजेब के पक्ष में आता है, और उसने औरंगजेब को कहा भाई हम तो मुगल बादशाह की तरफ थे, पहले मुगल बादशाह दारा बनना था तो हम दारा का साथ दे रहे थे, अब दारा हार गया, तू मुगल बादशाह, मैं तेरी तरफ। तो उसने कहा कि भाई तू आ गया वो तो कोई बात नहीं, पर जसवंत सिंह को लेके आ। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि राजस्थान का पहला राजा जो दारा का पक्ष छोड़ के औरंगजेब की तरफ गया था कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। तो उसने कहा तू जसवंत सिंह को लेके आ। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने आगे जसवंत सिंह को समझाया, अपना क्या लेता है, जो मुगल बादशाह बनेगा उसकी तरफ से अपने को लड़ना, उसके मनसबदार होंगे। तो पहले दारा बनना था तो दारा की तरफ थे, अब औरंगजेब बन गया तो अपने किसकी तरफ हो जाते हैं? औरंगजेब। तो जसवंत सिंह भी किसकी तरफ आ गया? औरंगजेब। अब औरंगजेब मुगल बादशाह बना। इधर सूजा को पता चलता है कि भाई दारा तो भाग गया, यहाँ पर आके कौन बैठ गया? औरंगजेब। तो सूजा ने कहा एक अटेम्प्ट और लेते हैं, दारा के खिलाफ तो हार गए थे, क्या पता औरंगजेब के खिलाफ जीत जाए। तो दारा वापस आता है, इस बार औरंगजेब सॉरी सुजा, सुजा वापस आता है। औरंगजेब इस बार सुजा के खिलाफ जाता है, जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है खजुआ। कौन सा युद्ध है? जसवंत सिंह को सेनापति बना के। अब जसवंत सिंह किसका सेनापति है? औरंगजेब। किससे लड़ने के लिए गए? सुजा। कौन से मैदान में? और जसवंत सिंह को लगता है उस युद्ध के मैदान में जाने के बाद कि यार इस औरंगजेब का साथ तो कैसे दिया जाए, ये औरंगजेब जो अपने यार खिलाफ था, पिछले युद्ध में अपने इसके खिलाफ लड़े थे, और कासिम खान को यदि ना मिलाता औरंगजेब, अपने साथ धोखाधड़ी ना करता, अरे नीचे कर ले रे मोबाइल, बाद में खींच लेना फोटो, बात तो सुन, कि धोखाधड़ी नहीं करता तो यार अपने जीतते, उस युद्ध को भी अपने जीत जाते। लेकिन इस औरंगजेब की चालाकियों की वजह से और अपने धर्मत वाले युद्ध में हार गए थे, और उसका दिमाग काम किया और उसने सुजा के पास मैसेज किया कि भाई सुजा, मैं सेनापति तो औरंगजेब का हूं, पर मैं तेरी तरफ हूं। सुजा ने कहा मैं समझा नहीं मामला क्या है। उसने कहा कल जब युद्ध शुरू होगा, 10 बजे युद्ध शुरू होगा, यहां औरंगजेब की सेना खड़ी है, बराबर मेरी सेना खड़ी है, सामने तू खड़ा है। जैसे ही युद्ध शुरू होगा तू सामने की तरफ से अटैक करना, मैं औरंगजेब पर औरंगजेब की तरफ से अटैक कर दूंगा। औरंगजेब को बीच में घेर के मारेंगे कल इसको, और जिधर मैं खड़ा हूं उधर उस साइड में औरंगजेब के हथियार रखे हुए हैं, मैं इसके हथियार लूटूंगा। मैं इसके हथियार लूट के इधर जितनी सेना खड़ी है वो सेना को पीट पाट के इसकी मार मूर के मैं युद्ध भूमि से बाहर निकलूंगा। बाद में मैं बाहर निकलूंगा तो इसकी सेना कम हो जाएगी, और तू आक्रमण करके इसको ढंग से हरा लेना अपने, और तू मुगल बादशाह बन, मैं चाहता हूं तू मुगल बादशाह बन जाए। सुजा ने कहा कि थम्स अप, वेरी गुड भाई ब्रो, कल मिलते हैं अपने युद्ध के मैदान में। पर सुजा इतना महाआलसी टाइप का आदमी था कि अगले दिन जैसे 10 बजे युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होते जसवंत सिंह औरंगजेब पर भयंकर वाला अटैक करता है। औरंगजेब की सेना तितर बितर, औरंगजेब का पूरा सैनिक शिविर लूटता है, उसका पूरा खजाना लूटता है, और फिर वहां से मैदान से बाहर निकल जाता है। सुजा ने अटैक किया उसके 2.5 घंटे बाद। तब तक औरंगजेब अपनी स्थितियां वापस सही कर चुका था, उसके साइड में जो हथियार पड़े थे उसने वो ले ली, उसने कहा कोई नहीं, सेना निकल गई तो निकल गई। और यहां से जसवंत सिंह तो निकल गया, औरंगजेब सुजा के बीच में युद्ध होता है, औरंगजेब के सितारे वापस काम कर रहे हैं, खजुआ फिर जीतता। सुजा भागा यहां से, सुजा का आज दिन तक नहीं पता चला भाग के कहां चला गया। कोई कहते हैं बर्मा चला गया था, कोई कहते हैं मणिपुर चला गया था, एग्जैक्टली सुजा के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि सुजा कहां गया था। और सुजा तो भाग गया यहां से। जसवंत सिंह जब उसके डेरे वो सैनिक शिविर लूटता है, उसका कैंप जब लूटता है, कैंप को लूटने के बाद उसको खूब सारा धन मिला, तो धन मिला तो खजुआ आगरा के पास की जगह है, वो एकदम आगरा के पास से होके जा रहा था।
आगरा में औरंगजेब अपने मामा जी की पोस्टिंग करके गया था, शाइस्ता खान। क्या नाम था? शाइस्ता खान की पोस्टिंग आगरा में थी। शाइस्ता खान को समाचार मिले कि खजुआ के मैदान में जसवंत सिंह ने औरंगजेब का कैंप लूट लिया है और वहां से आगरा की तरफ आ रहा है। तो उसको लगा कि जसवंत सिंह आगरा आएगा, आगरा आके मुझे गिरफ्तार करके मारेगा और सांझा को जेल से निकाल के वापस मुगल बादशाह बनाएगा। इसलिए कहते हैं शाइस्ता खान जहर की गोलियां लेके बैठ गया था कि मैं अब जहर की गोलियां खाऊंगा। उसके घर की लुगाइयों ने समझाया कि वो पास में है तब खा लेना, पहले ही तो क्यों खाए जहर की गोलियां। पर जसवंत सिंह आगरा आता ही नहीं है। जसवंत सिंह आगरा से बाईपास होता हुआ जोधपुर निकलता है। उसे लगा यार लूट का माल अपने पास खूब सारा, क्या करेंगे उधर जाके। वो सीधा अपने जोधपुर आया, अपना सामान वामान जोधपुर के अंदर लगाया। औरंगजेब खजुआ जीतता है, खजुआ जीत के वापस औरंगजेब अपना कहां चला जाता है? आगरा चला जाता है। दारा बैठा हुआ है गुजरात के अंदर, जसवंत सिंह बैठा हुआ है जोधपुर के अंदर। सुजा भाग चुका है वहां से। जसवंत सिंह ने दारा के पास मैसेज किया कि दारा, मैं सुजा की तरफ गया था तेरे भाई की तरफ, पर वो तो बेलखना निकला, भाग गया उधर, तू आजा, अपने दोनों मिलकर औरंगजेब से लड़ेंगे। औरंगजेब को पता चला कि जसवंत सिंह किसकी तरफ जाने का प्रयास कर रहा है? दारा। तो उसने जसवंत सिंह को बुलाया कि भाई यार ऐसे मत कर, मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा। क्या दे दूंगा? तो उसने कहा गुजरात दे तू मेरे को। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को क्या दिया? गुजरात। दारा को पता चला कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को गुजरात दे दिया, उसको लगा ये बेटे पकड़ेंगे। दारा भाग गया सिंध। दारा सिंध की तरफ है, गुजरात किसको मिला हुआ है? जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह गुजरात लेके वापस जोधपुर आता है, फिर जोधपुर आके दारा के पास सिंध मैसेज करता है कि आजा मिलके लड़ेंगे। पर उसने इस बार दारा को कहा कि दारा अकेले मत आना, आए तो राजस्थान के बाकी राजाओं को साथ लेके आना, अकेले पार नहीं पड़ेगी, औरंगजेब की शक्तियां बढ़ी हुई है, यदि बाकी राजा साथ में हुए तो मैं तेरे साथ दूंगा, वरना अकेला मैं तेरे साथ नहीं दूंगा। अकेले अकेले लड़ेंगे, दोनों मर जाएंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है। वहां से दारा सिंध से निकलता, सिंध से निकल के आता है सिरोही। सिरोही आके मेवाड़ राणा जी को लेटर लिखता है। मेवाड़ राणा जी कौन है? राज सिंह। राज सिंह को लेटर लिखता है कि हे मेवाड़ राणा राज सिंह, इस समय मुगलिया सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम चाहोगे, तुम चाहते हो तो शाहजहां की सल्तनत को बचा सकते हो, मुगलिया सल्तनत को बचा सकते हो, इसके अलावा हमारी अब रक्षा कोई भी आदमी नहीं कर सकता। इसलिए हे राणा राज सिंह प्लीज, मैं अजमेर युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, दोराई कौन सा है, और तुम मेरा साथ देने के लिए वहां पर आ जाओ। पर मैंने बताया था कि राज सिंह पहले औरंगजेब को सपोर्ट कर चुका था कि उसकी दारा और सांझा से बनती नहीं थी, क्योंकि दारा और सांझा ने चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण रुकवा दिया था। इसलिए राज सिंह ने इस लेटर का कोई जवाब ही नहीं दिया। दारा और औरंगजेब के बीच में दोराई में युद्ध हो रहा है। औरंगजेब जसवंत सिंह को मैसेज करता है कि मैंने तेरे को गुजरात दिया है, मेरा सेनापति बन, युद्ध में। अब जसवंत सिंह फंस गया। दारा की तरफ से लड़ना है, पर दारा अकेला है, इसलिए उसका मन कह रहा है कि दारा की तरफ से लड़ेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए दारा का साथ देना कोई भी मतलब नहीं है। औरंगजेब की तरफ से वो लड़ना ही नहीं चाहता। तो वो जोधपुर से निकलता है, जोधपुर से निकल के ब्यावर के आसपास आगे बैठ जाता है, आगे जाता ही नहीं, और कहता है कि भाई हमें तो बीमार हो गए थे, टाइम लग गया। लेकिन औरंगजेब के सितारे फिर काम करें, दोराई फिर जीतता है औरंगजेब। दोराई जीतता है, दोराई जीतने के बाद में शाहजहां, दारा भागता है, दारा को पकड़ा जाता है, दारा को पकड़ के मार देता है। दारा को मार के वापस आगरा के अंदर वो बादशाह बन गया। अब कंडीशन क्या है? दारा मर गया, मुराद मर गया, सुजा भाग चुका है, सांझा गिरफ्तार है, और औरंगजेब दिल्ली और आगरा का क्या बना हुआ है? मुगल बादशाह। उसने जसवंत सिंह को फिर कहा कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, अब मैं मुगल बादशाह हूं, अब तो मेरा कोई भाई बचा भी नहीं जिसकी तू सहायता कर सकता है, अब तू मेरी तरफ आ जा। तो उसने कहा अब तो यार तेरी तरफ ही हूं। अब औरंगजेब ने उसको कहा कि तू साउथ इंडिया जा। कहां पे जा? साउथ इंडिया में उसने अपने मामा जी की पोस्टिंग कर रखी। मामा जी है शाइस्ता खान। मामा जी कौन है? वही शाइस्ता खान जो जसवंत सिंह के डर से जहर की गोलियां खा रहा था, वो शाइस्ता खान की पोस्टिंग है। अच्छा, साउथ इंडिया में किसके खिलाफ भेजना आपको? साउथ इंडिया में क्या पंगा है? शिवाजी। साउथ इंडिया में कौन बैठे हुए? और शिवाजी के खिलाफ आपको भेजना है वहां पे। अच्छा, शिवाजी जब नए नए पनप रहे थे साउथ इंडिया के अंदर, तो औरंगजेब ने साउथ इंडिया में एक रियासत हुआ करती बीजापुर। कौन सी रियासत थी? बीजापुर वालों को कहा कि बीजापुर वालों मारो रे इसको, ये छोटा मोटा जमींदार भी तुमको यार तंग करता रहता है। तो बीजापुर वालों ने अपना एक सेनापति था अफजल खान। कौन सेनापति था? अफजल खान को कहा कि जा अफजल खान और शिवाजी को मार के। शिवाजी की हाइट इतनी सी थी, हाइट नहीं थी शिवाजी की ज्यादा, और यूं शरीर में भी दुबले पतले थे। अफजल खान उतना ही बड़ा लंबा चौड़ा डील का डाकी टाइप का आदमी था। तो अफजल खान को मारेगा कैसे? अफजल खान ने कहा शिवाजी को यार मैं गले लगूंगा, भींस के मार दूंगा, शिवाजी को मैं क्या समझता हूं। तो अफजल खान ने अपना एक दूत भेजा, कृष्णाजी भास्कर। क्या नाम था? कृष्णाजी भास्कर को कहा कि शिवाजी को जाग कहो कि अफजल खान संधि करना चाहता है, अकेले अकेले मिलेंगे। कृष्णाजी भास्कर गए शिवाजी को जाग कहा कि अफजल खान संधि करना चाहता है, डेरे में अकेले मिलना पड़ेगा। शिवाजी को लगा कि यार ऐसा कब होता है कि संधि में अकेले मिलो, फिर अफजल खान क्यों संधि करेगा, इतना डरपोक तो अफजल खान है नहीं कि संधि कर लेगा। तो उसने कृष्णाजी भास्कर को कहा कि कृष्णाजी भास्कर, अफजल खान ने कितने रुपए दिए? कृष्णाजी ने कहा 50,000 का 1 लाख। अंदर की न्यूज क्या है? कि अंदर की न्यूज ये है कि आप जब मिलोगे तो अफजल खान गले लगाएगा
गले लगा के, उस समय उसकी जेब में चाकू होगा, वो जेब से चाकू निकालेगा और मार देगा आपको। थैंक यू, जाओ आप तो कृष्णा जी भास्कर कर दो, मैं संधि करने के लिए तैयार हूं। शिवाजी पहले से अपने हाथों के अंदर एक क्लिप पहन के जाते हैं, बगनक, बाघ के नाखूनों को बनावे हथियार बगनक हुआ करता, बगनक पहले से पहन के जाते हैं। अफजल खान आता है, दूर से देखते शिवाजी की तरफ, अब भाई शिवा आ गया, भाई शिवा आ गया, ब्रो गले मिलते हैं और आगे गले लगा, एकदम गले लगा के अपने जेब से चाकू निकालने लगा। तब तक तो शिवाजी ने पेट के अंदर वो बगनक डाल के आंतड़ी बाहर खींच ली थी, सारी यूं पेट की आंतड़ियां बाहर निकाल रहे थे अफजल खान की। तो अफजल खान को मार के शिवाजी वहां से आ जाता। तो अब यूं खौफ था कि यार मारेगा कौन, शिवाजी कौन मारेगा, इसलिए शिवाजी को मारने के लिए किसको भेजा गया, शाइस्ता खान। और शाइस्ता खान की सहायता के लिए वहां पर कौन बैठा हुआ है, जसवंत। शाइस्ता खान ने पूना के महल पर कब्जा कर लिया, पूना का महल जिसमें शिवाजी कभी बचपन बीता था। शिवाजी को लगता है मेरे बचपन वाले महल पे कब्जा कर लिया, ये कब्जा छुड़वाना है। पर कब्जा छुड़वाएं कैसे, शाइस्ता खान अंदर बैठा हुआ है। तो एक दिन जसवंत सिंह शिवाजी के पास मैसेज करता है कि शिवाजी कब्जा छुड़वाना है क्या। उसने कहा हाँ यार छुड़वाना तो है। तो कहा हमला कर दे, पूना के महल पे हमला करके छुड़वा ले। उसने कहा यार दिमाग खराब है तुम्हारा, शाइस्ता खान बैठा है अंदर और कितनी सेना उसके पास में, अचानक हमला करेंगे मर जाएंगे सारे के सारे। उसने कहा एक तरीका बताता हूं तेरे को, मैं मुगलों का सेनापति हूं, तो मेरे पास मुगलों के कपड़े, हमारी ड्रेस वही है जो मुगलों की है, मैं तेरे को 400 ड्रेस दे देता हूं, तू तेरे मराठों को पहना के अंदर घुस जा, इनको कौन सा पता चल रहा है कि मुगलों को मराठे हो। उसने कहा बात तो सही है। तो मराठों को 400 मुगलों की ड्रेस दी। एक दिन शिवाजी शाम के टाइम जब अंधेरा हो रहा था तब पूना के महल के बाहर आया और आगे गेट के ऊपर कहा भाई हम तो मुगल सैनिक है, कहीं युद्ध लड़ने गए थे, रात हो गई, अंदर आने की अनुमति दो। बेचारे उस गेट कीपर ने अंदर आने दिया। शिवाजी उस कमरे में चला जाता, इसमें शाइस्ता खान सो रहा था। उसने शाइस्ता खान का अंगूठा काट लिया था। उसने कहा आज अंगूठा काटा, अगली बार सिर काटूंगा, आसपास दिखाई देगा तो देख लेना। शाइस्ता खान बेचारा भाग के दूसरे दिन आगरा गया, औरंगजेब को जाके कहा कि किसको भेजा है तूने वहां सहायता करने। उस आदमी ने अंगूठा कटवा दिया मेरा और मुश्किल से बच के आया, वरना शिवाजी मारता, मेरे बेटे को तो मारा हो रहा उन्होंने और पूना के महल पे कब्जा कर लिया। पर औरंगजेब को लगता है कि शाइस्ता खान की गलती है, इसलिए औरंगजेब कहता है कि मामा तू आज के बाद आगरा दिखा टांगे तोड़ूंगा तेरी, तू जा यहाँ से बंगाल। तो बेचारे शाइस्ता खान की पोस्टिंग कहां पे की, बंगाल, और आज के बाद दिखाई नहीं देना चाहिए। शाइस्ता खान बेचारा बंगाल में मरा था। अब औरंगजेब ने अपने बड़े बड़े बेटे को भेजा कि तू बेटे साउथ इंडिया में जा, मुअज्जम बेटा कौन था, मुअज्जम को भेजा कि मुअज्जम साउथ इंडिया के अंदर जाके वहां पे लड़ तू, और वहां जसवंत सिंह तेरा साथ देने के लिए तैयार है। जैसे ही वहां पहुंचा मुअज्जम, जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा कि मुअज्जम मुगल बादशाह बनना चाहता है क्या। उसने कहा तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे और मैं तेरे साथ। मुअज्जम खुद को साउथ इंडिया में मुगल बादशाह घोषित कर देता है। औरंगजेब को पता चला कि बेटा ही बागी हो गया और उसका साथ कौन दे रहा है, जसवंत सिंह। तो उसने हाथों हाथ जसवंत सिंह की पोस्टिंग की गुजरात, महाराष्ट्र से हटाया, गुजरात भेजा और मुअज्जम के खिलाफ सेना भेज के मुअज्जम के विद्रोह को दबाया, मुअज्जम से माफी मंगवाई। अब औरंगजेब को डर कि यार गुजरात नहीं रहना चाहिए, गुजरात जोधपुर के नजदीक, गुजरात जोधपुर की सीमा हटती है और मुगल बादशाह राजस्थान के किसी भी राजा को उसके मूल राज्य के पास में नहीं रखते थे। मूल राज्य यदि आपका जोधपुर है तो जोधपुर के आसपास आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, दूर रखेंगे। तो कहा इसको दूर भेजो और तंग करेगा, इसलिए इस बार पोस्टिंग कर दी काबुल। कहां पर भेज दिया, ठेठ उस सीमा पर पड़ा हुआ है काबुल एकदम। ये तो काबुल में शक्तिशाली कमांडर की आवश्यकता थी, क्योंकि अफगान थे, वो दिल्ली टैक्स देने के लिए मना कर दिया करते, तो वहां शक्तिशाली को भेजो ताकि उनको ठोक पीट के टैक्स तो ले। शक्तिशाली जसवंत सिंह से बड़ा कौन ही हो सकता है, तो इसको भेज दिया जाए। दूसरी बड़ी बात, इसको नजदीक रखो ही मत, दूर रखो, ताकि अपने खिलाफ भी किसी प्रकार का विद्रोह ना करे। अब जसवंत सिंह बैठा है काबुल। अब औरंगजेब का और दिमाग काम किया। औरंगजेब पहले जजिया कर लगाना चाह रहा था, जजिया कर का भयंकर कोई विरोध कर रहा था मनसबदारों में, तो वो जसवंत सिंह था। तो औरंगजेब ने कहा कि ये मेरे को जजिया नहीं लगाने दे रहा, अब जजिया छोड़ो, मैं बताता हूं क्या कर सकता हूं। और औरंगजेब ने एक ऑर्डर पास किया कि सेना जाए और मारवाड़ के सारे मंदिर तोड़ दे। उसने कहा मारवाड़ का राजा मेरी नीतियों का विरोध कर रहा था, अब लो ये तो काबुल बैठा है, काबुल से कब आएगा बचाने के लिए मारवाड़ को, मारवाड़ का एक भी मंदिर बचना नहीं चाहिए, सारे मंदिर तोड़ दिए जाए। अब जसवंत सिंह के पास समाचार पहुंचा कि औरंगजेब की सेना दिल्ली से निकल गई और औरंगजेब की सेना मारवाड़ जाके सारे मंदिरों को तोड़ दे, और उसने माथा पकड़ लिया, मरा दिया यार। अब यहां बैठे बैठे क्या करें, इतनी दूर अपने चला के जाएंगे तब तक तो मंदिर टूट जाएंगे और अपने पास कोई इलाज है नहीं। अब जसवंत सिंह वहां गतम गत के अंदर की यार मारवाड़ के मंदिर टूटेंगे, मैं मेरे राज्य के मंदिर नहीं बचा पाऊंगा, फिर मतलब ही क्या निकलेगा। उससे और कुछ भी दिमाग में नहीं आया, उसने काबुल में एक ऑर्डर जारी किया कि काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। इधर औरंगजेब को समाचार मिला कि वो मस्जिदें तोड़वाएगा। औरंगजेब समझ के भाई रुक, प्लीज मस्जिद के हाथ मत लगा देना, ये मौलवी सारे जो मेरी तरफ है कल खिलाफ हो जाएंगे और ये कहेंगे तेरे राज में मस्जिदें टूटी है। तो उसने कहा एक भी मंदिर के खरोंच चाहिए,
तो काबुल छोड़ मैं ईरान तक की मस्जिद नहीं रहने दूंगा एक भी। औरंगजेब ने अपना ऑर्डर वापस लिया, सेना वापस बुलाई, मारवाड़ के मंदिर बचे, उसने अपना ऑर्डर वापस लिया, मस्जिदों को टूटने से बचाया। फिर वो काबुल में मरता है। काबुल में मरता है तो औरंगजेब उस दिन राजी होता है, औरंगजेब पार्टी देता है। औरंगजेब कहता है कुफर का दरवाजा टूटा है। किसका दरवाजा टूटा है? मैं जब क्लास में बताता हूं बच्चों को तो बच्चे कहते हैं सर औरंगजेब और जसवंत सिंह जब इतने खिलाफ थे एक दूसरे के, फिर भी दोनों हमेशा साथ क्यों रहे? तो मैं 100 किलो सचिन पायलट भी तो साथ है। किसने कभी सपने में सोचा होगा कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बना लेगी? किसने सोचा होगा कि बीजेपी जो कश्मीर इश्यू को लेकर इतनी संवेदनशील रहती है पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाएगी? पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बना गए थे। राजनीति इसी का नाम है। लिखो।